सो एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा, अभी अभिषेक कनेक्ट नहीं हुआ। शिवांगी, रविराज, प्रवीण, ग्यात्सो। ओके। अच्छा, प्रवीण, ग्यात्सो, आप लोगों को भी इन्होंने आज बुला लिया है। ठीक है। सो देखो, आज मैं एक नई बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट क्लास है, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड्स। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम यूनिट 1, which is physical world and measurement. Physical world and measurement. यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, दैट्स फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट नाउ। अब देखिए, यू हैव टू ऑप्शंस। मेरे पास ऑलरेडी 2 बैचेस और हैं, जिन बैचेस में राइट नाउ वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 3। इसको जरा ढंग से सुनिएगा। आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे। एक ऑप्शन ये होगा, इट्स अ फ्रेश बैच, आप इसी पे कंटिन्यू करिए। एक तो ये हो सकता है कि आप इसी में कंटिन्यू करिए। दूसरी ये पॉसिबिलिटी है कि आप इस बैच के अंदर बैकअप लीजिए, और जो मेरी और जो बैचेस हैं जहां मैं चैप्टर नंबर 3 करा रहा हूं, उस बैच में आप कंटिन्यू करिए। मैं स्टार्ट तो कर रहा हूं बिल्कुल फ्रेश, लेकिन आपके पास 2 चॉइसेस होंगी। आप चाहो तो इस फ्रेश बैच में रहो पूरे साल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई जरा एक्सिलरेट करना चाहता है अपना सिलेबस, तो एक चीज हो सकती है, इस बैच के साथ साथ पैरेलल आप मेरी जो रेगुलर बैच है उसे भी ज्वाइन कर लो। विद इन अ मंथ आपका बैकअप कंप्लीट हो जाएगा। इस बैच को छोड़कर आप रेगुलर बैच में आ जाना। वो आप पर डिपेंड करता है आप कैसे इसमें स्टार्ट करना चाहते हो। So we'll start from the first unit, which is physical world and measurement. Physical world and measurement will cover, okay, Gyatso, chapter number 1 and 2 of NCERT. NCERT unit wise है आपका सिलेबस। तो एनसीईआरटी की जो दोनों चैप्टर्स हैं 1 and 3, ये आपका फर्स्ट यूनिट बनाएंगे, विच इज फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। हम इस फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट को 2-4 चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। The first is introduction to physics. This introduction to physics is NCERT chapter number 1. This is first chapter number 1 of NCERT. Then dimensional analysis, the next topic. Dimensional analysis is NCERT chapter number 2 में included. Third is error analysis. This error analysis includes chapter number, this is again included in chapter number 2 of NCERT. Then we have measurement of length, mass and time. It's measurement of length, mass and time. This measurement of length, mass and time, ये भी NCERT में chapter number 2 में included है। इतना लिखिए। We will start with, अब देखो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है ना, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, लाइक फर्स्ट चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं होता
जो कोई टीचर आपको पढ़ा पाए, लाइक फर्स्ट चैप्टर इज वेरी इंट्रोडक्टरी, इसमें सिर्फ ये होगा व्हाट इज फिजिक्स, साइंटिस्ट के नेम होंगे, कुछ डिस्कवरीज के नाम होंगे, उसमें ऐसा कुछ नहीं है फर्स्ट चैप्टर में जो मैं आपको पढ़ा पाऊँ. योर सिलेबस विल स्टार्ट फ्रॉम सेकंड चैप्टर, सो वी विल स्टार्ट विद डायमेंशनल एनालिसिस ओनली. और ये आप लोग डिसाइड करेंगे यू वांट टू कंटिन्यू विद द फ्रेश बैच, और अलोंग विद द फ्रेश बैच मेरी रेगुलर बैच है, आप उसमें भी आ सकते हो. तो सिलेबस थोड़ा सा एक्सेलरेट हो जाएगा आपका. एनीवेज इतना लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. और चैट रूम पूरी तरह से यूज कीजिए, आप खुद को अनम्यूट भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, आप कैसे चलना चाहते हो. इतना हो जाए मुझे बताओ प्लीज, हो जाए इसे रब करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे. डन. शिवांगी, रविराज, पद्मा, प्रवीण, इतना हो जाए प्लीज बताओ मुझे, इसे रब करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे. अब्दुल्ला. डन. ओके. सो लेट्स रब इट अप, आगे बढ़ते हैं. अच्छा, बस मैं आपके 5 मिनट लूंगा. कुछ चीज और, हमारे यहाँ जो बैचेस होती हैं वो बैचेस दो तरह की होती हैं. सो लर्निवियो में जो 11th की बैचेस होंगी, दे आर basically of two types of batches. The first one is 11 plus NEET. Along with NEET हम SAT की भी प्रिपरेशन करते हुए चलेंगे साथ में, with some Olympiads. कुछ इंटरनेशनल ओलंपियाड्स होते हैं, वो भी हम यहीं कवर करेंगे. द आइडिया इज सिलेबस सेम होता है. The only thing that matter is the level of question. Obviously 11 स्कूल एग्जाम्स में लेवल ऑफ न्यूमेरिकल कम होता है, नीट में स्टैंडर्ड अच्छा होता है, सैट में स्टैंडर्ड ठीक होता है, ओलंपियाड्स में आप जाओगे स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाएगा. और यहाँ जो मैं सैट कह रहा हूँ, दैट सैट सब्जेक्ट टेस्ट, बिकॉज सैट वन इज वेरी जनरल. मतलब सैट, आई एम श्योर आप लोगों को आइडिया होगा, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज के लिए, बस पर्टिकुलरली अमेरिका और कनाडा के लिए आपको सैट का स्कोर चाहिए होता है. सैट के दो पेपर्स होते हैं, पेपर वन, पेपर टू. पेपर वन इज इट्स वेरी जनरल, जनरल मैथ्स होती है, जनरल इंग्लिश होती है, तो वो तो मैं कवर नहीं कर सकता. बट सब्जेक्ट टेस्ट जो सैट टू होता है, लाइक फिजिक्स जो होगा, वो हम यहाँ कवर करेंगे साथ में. सिमिलरली वी हैव बैचेस फॉर 11 प्लस जेई, जहां हम जेई मेंस एंड एडवांस पूरा कवर करेंगे. along with these batches sat, and again sat subject test. हेलो मुस्कान. और ओलंपियाड्स, नेशनल इंटरनेशनल जो ओलंपियाड, सिलेबस आर मोर और लेस सेम. ओलंपियाड्स के लिए फैकल्टी आपके साथ अलग होगी, मतलब ओलंपियाड्स के लिए वो फैकल्टी होगी जो इंटरनेशनल करिकुलम अच्छी तरह से जानते हैं, तो वो आपको ओलंपियाड्स के लिए कवर कराएंगे. सिलेबस इज मोर और लेस सेम. ओलंपियाड्स में बस ये प्रैक्टिकल सिलेबस थोड़ा सा बढ़ जाता है, पैटर्न ऑफ न्यूमेरिकल्स चेंज हो जाएगा, बट सिलेबस इज सेम. अगर आपको फिजिक्स आती है और आप उसको ढंग से कॉन्सेप्ट्स आप समझते हो, तो फिर वो 11th हो या जेई हो या नीट हो, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज पैटर्न, और थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑफ न्यूमेरिकल चेंज होता चला जाएगा. सो यहाँ ऐसा नहीं है कि 11th अलग है, नीट अलग है. मतलब एक ही चीज आप पढ़ रहे हैं, उसे हम कवर अप कराते चले जाएंगे. द नेक्स्ट थिंग, जो आप टेक्स्ट बुक्स यूज करोगे सिर्फ आपकी 11th के लिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स में वेराइटीज हैं, 11th नीट जेई सबके पैटर्न्स में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, तो सिर्फ 11th के लिए आप जो टेक्स्ट बुक यूज करेंगे अपने स्कूल एग्जाम्स के लिए, एनसीईआरटी आप यूज करेंगे. अलोंग विद एनसीईआरटी अगर आपको कोई हेल्प बुक चाहिए, दैट इज एसएल अरोड़ा. दैट्स एनफ फॉर योर स्कूल एग्जाम्स. स्कूल एग्जाम्स में इसके बाहर से कुछ नहीं होता, एनसीईआरटी और एसएल अरोड़ा. अगर आप इसके साथ साथ नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, गो थ्रू एचसी वर्मा. इस ऐड होती चली जाएंगी ये बुक्स.
तो ये तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ आपको ये HC वर्मा ऐड करनी है। HC वर्मा के बाद ऑब्जेक्टिव्स के लिए MTG फिंगर टिप्स आती, दैट्स फॉर नीट। प्लस इसमें वैसे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, प्रीवियस ईयर्स नीट और एम्स के जो क्वेश्चंस है, दैट्स मोर देन एनफ फॉर एम्स। और HC वर्मा भी पूरी नहीं सॉल्व करनी होती, सॉल्व एग्जाम्पल्स भी कर लो, दैट्स एनफ। नीट के बाद जेई, HC वर्मा, HC वर्मा के बाद एक सीरीज आती है सेंगेज की। सेंगेज की सीरीज होती है मेंस और एडवांस के लिए। ये सीरीज आपके पास होनी चाहिए बुक्स के लिए, अब न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस के लिए, प्लस प्रीवियस ईयर्स। प्रीवियस ईयर्स आईआईटी के जो प्रीवियस 20 ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको वर्कआउट करने हैं। और ओलंपियाड्स के लिए जब आप आओगे, ओलंपियाड्स के लिए और सैट के लिए, तो जो बेसिक टेक्स्ट बुक होगी दैट इज रेस्निक एंड हेलिडे। मतलब ये आपको टेक्स्ट बुक्स यूज करनी है जो आपके पास होनी चाहिए, वो आप देख लो आप क्या क्या ऑप्ट करना चाह रहे हो उसी हिसाब से। ये तो सबके पास होना ही चाहिए, एक HC वर्मा सबके पास होगी ही होगी। इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़े। Sir, what is the last book called? रेस्निक एंड हेलिडे, रेस्निक एंड हेलिडे बहुत क्लासिकल टेक्स्ट है, मतलब ये फिजिक्स को बिल्कुल रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाता है। भाई ये बुक्स आपने लिख ली? हाँ, जी। रेस्निक एंड हेलिडे, RESNICK एंड हेलिडे। शुड आई रब इट अप? इतना हो गया सबका? हो गया। Yes, sir. So I'm starting with the second chapter, dimensional analysis. Okay. We will start with dimensional analysis. The dimensional analysis start with the concept of physical quantity. This starts with the concept of physical quantity. So physical quantity means हर वो quantity that can be measured. हर वो चीज जिसे आप measure कर सकते हो, that's a physical quantity. You can measure length, it's a physical quantity. You can measure mass, you can measure velocity, acceleration, force, energy. So every measurable quantity is physical quantity. So physical quantity means quantity that can be measured. Physics is the science of measurement. आप जिस चीज को measure कर सकते हैं उसे ही आप physics में study करेंगे. So each and every quantity that can be measured is a physical quantity. Next, we can divide this physical quantity into two broad categories. We can divide physical quantity into two broad categories. Your physical quantity could be fundamental. It could be fundamental. Or your quantity could be derived. तो दो तरह की आप physical quantities use कर सकते हैं. It could be fundamental and it could be derived. तो देखो fundamental physical quantity का क्या मतलब है? Fundamental physical quantities. तो इन फिजिकल क्वांटिटीज का डिवीजन कुछ ऐसे समझो जैसे आप जस्ट टू अंडरस्टैंड कि फंडामेंटल और डिराइव्ड में डिफरेंस क्या है,
इस डिफरेंस के लिए आप कोई एक लैंग्वेज ले लो। डिफरेंस समझने के लिए आप कोई एक लैंग्वेज ले लो। मान लीजिए आपने इंग्लिश ही ले लिया, कोई एक लैंग्वेज ले ली, लेट्स से इंग्लिश ले लिया। हर लैंग्वेज में कुछ लेटर्स होंगे। लाइक इंग्लिश में आपके पास ए बी अप टू जेड 26 लेटर्स है। ईच एंड एवरी लेटर इज फंडामेंटल इन इटसेल्फ। लाइक हर लेटर अपने आप में यूनिक है। मैं किसी भी तरह से ए रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। लाइक अगर मैं आपसे कहूं फ्रॉम बी टू जेड में लेटर्स कंबाइन कर ए रिकंस्ट्रक्ट करना चाहता हूं, दैट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। हर लेटर अपने आप में यूनिक है। तो आप कह सकते हैं कि दीज लेटर्स आर फंडामेंटल। बट आफ्टर दीज लेटर्स जितने भी वर्ड्स आएंगे, इंक्लूडिंग दिस वर्ड इंग्लिश, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज लेटर्स। तो सेम थिंग इन एवरी लैंग्वेज। हर लैंग्वेज में कुछ लेटर्स हैं विच आर फंडामेंटल, और उन लेटर्स के बाद जो कुछ भी आएगा दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज लेटर्स। जस्ट लाइक लेटर्स, फिजिक्स में भी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन्हें आप दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। इट कुड बी फंडामेंटल और इट कुड बी डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिन्हें आप किसी और की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जस्ट लाइक लेटर्स, दीज आर बेसिक क्वांटिटीज। और इन फंडामेंटल के बाद जो कुछ भी आएगा वो सब इन फंडामेंटल की अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनेगा डिराइव्ड। तो आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैं फंडामेंटल क्वांटिटी कह रहा हूं, दोज फंडामेंटल क्वांटिटीज आर लाइक लेटर्स, और जिससे मैं डिराइव्ड कह रहा हूं दे आर लाइक वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स और लेटर्स हैं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को कह सकते हो दीज आर quantities that can be expressed, that can't be expressed in terms of other physical quantities. तो वो quantities जिन्हें आप किसी और की terms में express नहीं कर सकते in terms of other physical quantities, are fundamental. तो वो क्वांटिटीज जिन्हें आप किसी और की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, उन क्वांटिटीज को आप कहोगे दे आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब एसआई सिस्टम, अच्छा एसआई और सीजीएस समझ में आता है? मुझे जरा सा कुछ बताना शुरू करो। 800 से तो मैं जानता हूं। अब्दुल्ला, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ मास? दो तरह की यूनिट्स होती है ना, एक एसआई एंड सीजीएस। या तो अपने आप को अनम्यूट करो और चैट रूम यूज करो। अब्दुल्ला खान, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ मास? kg. kg. रविराज, व्हाट अबाउट सीजीएस यूनिट ऑफ मास? सेंटीमीटर, मास सेकंड, सीजीएस अच्छा यूनिट, मास, ग्राम, ग्राम, सीजीएस, ग्राम। राइट। अभिजीत, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ? अभिजीत, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ? मीटर बोल रहा है सर वो। मीटर बोल रहा है, सुना ही नहीं दिया। अभिषेक, सुना ही नहीं सर, वो चैट बॉक्स पे बोला। अच्छा चैट बॉक्स में बोला, ओके ओके। अभिषेक, सीजीएस यूनिट ऑफ लेंथ? अभिषेक, हाँ, खुदा ने सारी चीजें एक साथ बता दी। भाई देखो, चैट रूम भी आप यूज कर सकते हो और खुद को अनम्यूट करके भी आंसर्स दो। अभिषेक, सीजीएस यूनिट ऑफ लेंथ? सो जैसे एसआई और सीजीएस, आई एम श्योर आप लोग को ये तो डिफरेंसेस आते हैं। मास की एसआई यूनिट केजी हो जाएगा, मास की सीजीएस यूनिट ग्राम हो जाएगी, लेंथ की एसआई यूनिट लोगे मीटर, लेंथ की सीजीएस लोगे सेंटीमीटर, टाइम की एसआई भी सेकंड, सीजीएस भी सेकंड्स। मुस्कान, फोर्स की एसआई यूनिट बताओगी? मुस्कान, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? मुस्कान। पद्मा, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? यार देखो, पहली क्लास है ना, मुझे एटलीस्ट पता तो चलना चाहिए कि किसको क्या आता है। न्यूटन. न्यूटन, रशाद बोला। पद्मा का कोई आंसर नहीं आया अभी। ओके, और कौन है अभी यहाँ?
शिवांगी, SI यूनिट ऑफ एनर्जी? शिवांगी, एनर्जी की SI यूनिट। अच्छा, तो पद्मा ऑडियो मत यूज करो, टाइप तो कर सकते हो, चैट रूम यूज करो। जूल, वेरी गुड। पद्मा तुम सीजीएस यूनिट बता दो एनर्जी की। व्हाट इज सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी? नहीं आएगा आंसर। समक्ष बताएगा सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी? कोई नहीं। सीजीएस यूनिट समक्ष। सीजीएस यूनिट इज अर्ग। चलो वो यूनिट्स हम कर लेंगे, बट मुझे बस ये डिफरेंस आपको बताना था, एसआई और सीजीएस में डिफरेंस आता है। तो जब आप एसआई सिस्टम लोगे ना, इन एसआई यूनिट, in SI system we have 7 fundamental and 2 supplementary quantities. What are supplementary quantities? ये भी डिस्कस करेंगे। And 2 supplementary quantities. So SI सिस्टम में 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी जिन्हें आप 7 फंडामेंटल हैं और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। इतना लिखो, इतना हो जाए तो मुझे बताओ, इसे रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। समक्ष तुम हो क्लास में? जरा रिस्पॉन्ड करो। यस सर। है भी। एनर्जी की सीजीएस यूनिट याद नहीं है? चलो चलो जल्दी लिखो इतना, फिर आगे बढ़ेंगे। अभिषेक, हुदा, मुस्कान, इतना लिखो और मुझे बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। सो आपको ये समझ में आ गया, फिजिकल क्वांटिटीज, मेजरेबल क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। You can divide physical quantities into 2 parts. It could be fundamental or it could be derived. SI system में we have 7 fundamental and 2 supplementary quantities. ये कुछ ऐसा है नंबर, जैसे हर लैंग्वेज में नंबर ऑफ लेटर्स अलग होते हैं। लाइक इंग्लिश में नंबर ऑफ लेटर्स 26 हैं, आप किसी और लैंग्वेज में जाओगे वो नंबर ऑफ लेटर्स चेंज हो जाएंगे। इसी तरह से SI यूनिट में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, दे आर 7 + 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। और हमेशा जब भी फंडामेंटल आए, फंडामेंटल बिल्कुल वैसे से लेटर्स होते हैं, जैसे लैंग्वेज में लेटर्स होते हैं, बिल्कुल वैसी फंडामेंटल क्वांटिटी है। ओके, सो देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की लिस्ट बनाते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। जब आप लिस्ट बनाओगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की, तो सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी एंड इज एसआई यूनिट। तो ये सीरियल नंबर हो जाएगा, दैट्स फिजिकल क्वांटिटी, और ये इसकी एसआई यूनिट होगी। सो तो फंडामेंटल में जो फर्स्ट क्वांटिटी आती है, दैट इज मास। मैं बार बार कह रहा हूं, फंडामेंटल क्वांटिटीज को लेटर्स की तरह समझना। जैसे लैंग्वेज में लेटर्स होती हैं, ऐसी है आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है। मास, यू विल रिप्रेजेंट मास बाय कैपिटल M. Its SI unit is kg. After mass, second quantity is length. We represent length by capital L. SI unit is meter. Third quantity is time. We represent time by capital T. SI unit is seconds. Next है temperature. देखो टेम्परेचर को T से रिप्रेजेंट करना चाहिए, बट T ऑलरेडी टाइम के लिए फिक्स्ड है। सो वी विल रिप्रेजेंट टेम्परेचर बाय थीटा, और इसकी जो SI यूनिट है, दैट SI यूनिट इज केल्विन। आफ्टर टेम्परेचर, द नेक्स्ट क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक करंट। वी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक करंट बाय I. इसकी SI यूनिट इज एम्पियर।
सो फर्स्ट 5 क्वांटिटीज आपके लिए नई नहीं है, आप क्लास 10 तक ये 5 क्वांटिटीज पढ़ चुके हैं. 6th क्वांटिटी इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी. Luminous intensity. SI unit of luminous intensity is candela. ये luminous intensity नई चीज है. Luminous intensity is intensity of light basically. Like मैं आपको एक बल्ब दे रहा हूँ 100 वॉट का, मैं आपको एक बल्ब दे रहा हूँ 1000 वॉट का, तो 1000 वॉट के बल्ब की इंटेंसिटी ज्यादा होगी. That's luminous intensity. Luminous intensity के बाद the next is amount of substance. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में मेजर करते हैं. सो एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल. इसे हम मोल में मेजर करेंगे. मोल इज लाइक जैसे डजन होता है 12, ऐसी मोल एक नंबर है विच इज 6.023. 1 मोल मींस इतने एलिमेंट्स. 10 raised power 23. जैसे मैं 1 डजन कहता हूं दैट मींस 12. अगर मैं 1 मोल कह रहा हूं दैट मींस इतना नंबर है. 1 mole atoms means 6.023 into 10 raised power 23 atoms. So these are 7 fundamental physical quantities. तो जो कुछ भी होगा these are like letters. जैसे सारे वर्ड्स सब कुछ लेटर्स से डिराइव होकर आएगा, ऐसे ही आप जितनी भी फिजिक्स पढ़ोगे आगे वो पूरी फिजिक्स इन 7 लेटर्स से डिराइव होकर आती है. अब इन 7 लेटर्स के साथ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी है. दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी है. देखो ऑल्दो हर क्वांटिटी इन 7 के कॉम्बिनेशन से आएगी एक्सेप्ट 2. 2 क्वांटिटीज हैं जो इन 7 के कॉम्बिनेशन से नहीं बनती. एक क्वांटिटी है प्लेन एंगल. We represent plane angle by theta. ये जो एंगल आप क्लास 10 तक पढ़ते हुए आए हो दैट्स अ प्लेन एंगल. प्लेन एंगल की जो एसआई यूनिट है दैट एसआई यूनिट इज रेडियन. डिग्री नहीं होता, रेडियन. जो आप पढ़ते हैं ना π/2 रेडियन इज 90 डिग्री. सो एसआई यूनिट इज रेडियन. दूसरी जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है दैट इज सॉलिड एंगल. इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं. सॉलिड एंगल आपके लिए नई चीज है. सॉलिड एंगल इज अ 3 डायमेंशनल एंगल. जैसे कोन होता है ना, एक मिनट ज्ञात सो बस एक मिनट. जैसे कोन होता है, कोन अपने सेंटर पर एक एंगल सबटेंड करता है विच इज अ 3 डायमेंशनल एंगल. कोन इज अ 3 डायमेंशनल फिगर. कोन जो एंगल सबटेंड करेगा उसे सॉलिड एंगल कहेंगे, उसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे. एंड इट्स एसआई यूनिट इज स्टेरिडियन. इट्स एसआई यूनिट इज स्टेरिडियन. एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल. हाँ ज्ञात सो, अब बताओ क्या कह रहे थे. Sir, can you please repeat the plane angle? प्लेन एंगल इज द नॉर्मल 2 डायमेंशनल एंगल जो आप क्लास 10 तक पढ़ते हुए आते हो ना. 2 लाइंस के बीच में जो एंगल होगा, दिस एंगल, दिस इज प्लेन एंगल, योर नॉर्मल 2 डायमेंशनल एंगल. इट्स एसआई यूनिट इज रेडियन, नॉट डिग्री. Okay, sir. 180 degrees pi radian. And the another one is solid angle. Solid angle is a 3 dimensional angle. ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, एसआई यूनिट इज स्टेरिडियन. Okay. इतना लिखो फिर आगे बढ़ो. यहां तक डाउट्स बताओ मुझे. सोनम आपने अभी ज्वाइन किया. Yes, sir. She joined now. हाँ. सोनम तुम्हारा कोई बहुत ज्यादा मिस नहीं हुआ. जस्ट ये फंडामेंटल 5 मिनट का एक सेक्शन मिस हुआ है. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट ऑनवर्ड्स. सो द फ्रेश बैच फर्स्ट यूनिट से मैंने स्टार्ट किया. सो जस्ट इतना लिख लो, कुछ खास मिस नहीं हुआ. फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जिन्हें आप किसी और के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. एसआई यूनिट में यू हैव दीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. बस ये नाम लिख लो और जब हो जाए तो मुझे बताओ, मैं रब करता हूँ. रशाद, पद्मा, डन. ओके. And just one more.
हाँ, सर टेम्परेचर की एब्रिविएशन है ये, थीटा से ही रिप्रेजेंट करते हैं, किसी और से भी कर सकते हैं? के से भी कर सकते हैं एक्चुअल में, के और थीटा। कैपिटल टी यूज नहीं करते, वो ना यूजुअली टाइम के लिए रिजर्व है। और एक चीज और, क्वेश्चंस पूछिए, जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस पूछेंगे कॉन्सेप्ट्स उतने ज्यादा क्लियर होंगे। चीजों को मेमोराइज नहीं करना, ऑल्दो ये सर 7 तो आपको मेमोराइज करना होगा, लेकिन ज्यादा चीजें रटने की जरूरत नहीं है। यस ज्ञातसो। सर यस। सर टेम्परेचर स्मॉल टी नहीं कर सकते? टेम्परेचर को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट? थीटा से के से भी कर सकते हैं? दोबारा बोले, तुम्हारी आवाज कट रही है। सर स्मॉल टी से? नहीं, स्मॉल टी भी ना टाइम के लिए यूज कर लेते हैं। तो यूजुअली ये कन्वेंशन है, देखो ये सब ना कन्वेंशन है, मतलब ये लॉज नहीं है। कन्वेंशन आप चेंज कर सकते हो। आप मत कहो टेम्परेचर को थीटा, आप कह दो स्मॉल टी इज योर टेम्परेचर, फिजिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दीज आर कन्वेंशंस, लॉज चेंज नहीं कर सकते। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट ल्यूमिनस इंटेंसिटी बाय कैपिटल एल। वो लेंथ के साथ मिक्स कर जाएगा, तो कुछ लोग ना इसको ऐसे इटैलिक्स में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे बना देते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। But you will never use luminous intensity. Like throughout your 11, 12 JEE syllabus, luminous intensity कहीं नहीं आएगा. But अगर कहीं आता है तो उसको ना इस तरह से italics में L बना देते हैं. That's luminous intensity. और doubts? No doubt. आगे बढ़ें. अगर तुम रटोगे तो तुम्हारे लिए आगे प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। जितना तुम कम रटोगे उतना अच्छा है। एक्स्ट्रा बेटा। सो फंडामेंटल क्लियर है। सोनम हो गया था इतना? Yes, sir. ओके। सो फंडामेंटल के बाद नेक्स्ट वी हैव डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो पर्टिकुलर क्वांटिटीज हैं जिन्हें आप फंडामेंटल से डिराइव कर सकते हो। ये सारी की सारी क्वांटिटीज फंडामेंटल के अलग अलग कॉम्बिनेशन से आएगी। हो सकता है कोई क्वांटिटी 2 फंडामेंटल को कंबाइन करके आ जाए, कोई 3 फंडामेंटल को कंबाइन करके आए, बट ये सारी क्वांटिटीज डिराइव्ड होंगी फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। सो दीज क्वांटिटीज can be expressed in terms of fundamental physical quantities. तो ये वो क्वांटिटीज हैं जिन्हें आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। दोज आर नोन एज डिराइव्ड। अब इन 7+2 के अलावा जो भी याद आ रहा है सब डिराइव्ड है। लाइक वेलोसिटी डिराइव्ड, फोर्स आपने सुना होगा, इट्स अ डिराइव्ड क्वांटिटी। एनर्जी आपने सुना होगा, एनर्जी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। लाइक लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस, इट्स अ डिराइव्ड क्वांटिटी। सो इन 7+2 के अलावा जो कुछ भी बचता है, एवरी क्वांटिटी इज डिराइव्ड। दीज आर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इतना लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। और मुझे डाउट्स बताओ। मुस्कान, हुदा, इतना हो जाए बताओ मुझे, इसे रब करते हैं फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके ओके। शिवांगी, हुदा, अब्दुल्ला, रब करूं इसे? ओके नेक्स्ट देखो। अब कुछ टर्म्स आएंगी लाइक डायमेंशंस,
dimensional formula and dimensional equations. देखिए इस पूरे चैप्टर में आपको यही काम करना है, डायमेंशन लिखनी है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, डायमेंशनल इक्वेशन लिखना है। समझो ये सब टर्म्स हैं क्या। जब भी आप किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल में कन्वर्ट करोगे तो डिराइव्ड क्वांटिटीज की कुछ पावर्स यूज करते हैं, दोस पावर्स आर नोन एज डायमेंशंस। वहीं से डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन बनेगा। कुछ एग्जांपल्स देखो। देखिए मैं आपसे कहता हूं एरिया, एरिया इज डिराइव्ड, तो एरिया का आप रिलेशन लिख सकते हो दैट एरिया इज द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। एरिया लेंथ और ब्रेथ दोनों का प्रोडक्ट है। जब मैं कहता हूं ना फंडामेंटल, तो लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। हर वो क्वांटिटी जिसे आप मीटर में मेजर करते हो दैट्स लेंथ फॉर यू। लेंथ इज लेंथ, ब्रेथ इज लेंथ, हाइट इज लेंथ, थिकनेस इज लेंथ, हर वो डेप्थ इज लेंथ, हर वो चीज जिसे आप मीटर में मेजर करते हो वो आपके लिए लेंथ है। Dimensional analysis is qualitative. It doesn't differentiate between length, breadth and height. It doesn't differentiate between length, radius and diameter. हर वो चीज जिसे आप मीटर में मेजर कर रहे हो that's length for you. तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये भी लेंथ है एंड आपके लिए ब्रेथ भी लेंथ है। So breadth is again length. So this is length multiplied by length. So you can write this as this is length square. So you can write this as this is L square. So आप ऐसे लिख सकते हो area is L square. तो आपने ऐसे लिख दिया area is L to the power 2, it's L square now. और इसी को भाई देखो एरिया, इसमें नोटेशन एक और भी है। एरिया सिर्फ लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ की 2 पावर। इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो कुछ ऑथर्स ऐसे भी लिखेंगे इट्स m टू द पावर 0, इट्स L स्क्वायर, इट्स t टू द पावर 0। मैं ये 0 पावर्स मेंशन नहीं करूंगा कभी भी, मैं सिर्फ ये सेकंड पावर यूज करूंगा। जो 0 है उनको हम यूज नहीं करेंगे, सिर्फ नॉन जीरो यूज करेंगे। तो मैं हमेशा ये नोटेशन यूज करूंगा, बट मे बी आपको कुछ बुक्स में ये नोटेशन मिल जाए। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में यूज कर रहा हूँ इट्स अ कन्वेंशन, सारे ऑथर्स यूज करते हैं इसलिए मैं भी ये कन्वेंशन यूज कर रहा हूँ। तो यहां ये जो 2 आ रहा है ना, दिस 2 इज डायमेंशन, दिस 2 इज डायमेंशन। ये जो क्वांटिटी आ रही है L स्क्वायर, दिस L स्क्वायर इज डायमेंशनल फॉर्मूला। So the power of fundamental quantity जो आप यूज करोगे that power is dimension. Fundamental quantity raised to its dimension is dimension formula. और अगर आप ऐसे यूज करो like you are writing A is equal to L square, तो आप equation यूज कर रहे हैं। This particular equation is known as dimensional equation. This particular equation is known as dimensional equation. So it's dimensional equation now. एक और एग्जाम्पल देखिए। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर हमने कैसे मान लिया कि लेंथ और ब्रेथ सेम ही है? जब हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं ना, दिस इज क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव इन द सेंस कि जब मैं कह रहा हूं लेंथ, तो इट डजंट मीन कि सिर्फ रेक्टेंगल की लेंथ होगी या ये मैंने एक ट्राइंगल की लेंथ ले ली। व्हेन आई एम सेइंग लेंथ, दैट मींस दिस इज जनरल लेंथ। हर वो क्वांटिटी जिसे आप मीटर में मेजर करेंगे वो आपके लिए लेंथ है। दैट में बी लेंथ, दैट में बी ब्रेथ। ब्रेथ भी आपके लिए लेंथ है क्योंकि आप मीटर में मेजर करते हैं। हाइट भी आप मीटर में मेजर करते हो, तो दैट्स अगेन लेंथ। इवन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वो भी आप मीटर में मेजर करते हो, दे आर अगेन लेंथ। सो इट्स जेनरिक लेंथ, इट्स क्वालिटेटिव। क्लियर हुआ ये? और सर एक बार ये MLT क्या है? एरिया इज इक्वल टू। हाँ, अब एरिया सिर्फ लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ मास, आई एम राइटिंग दिस एज मास टू द पावर 0। इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, सो आई एम राइटिंग एज टाइम टू द पावर 0।
कुछ ऑथर्स ये कन्वेंशन फॉलो करेंगे, कुछ ऑथर्स ये कन्वेंशन फॉलो करेंगे, तो आप पर डिपेंड करता है आप कौन सी कन्वेंशन यूज कर रहे हैं। मैं ऐसे यूज करूंगा हमेशा। और डाउट्स बताइए इसमें। भाई देखो ये सर, तीन जब वो एग्जाम्पल्स। हाँ हाँ तो वो डिपेंड ही नहीं कर रहा मास और टाइम पे, तो हम उसको लिख क्यों रहे हैं? बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए, लेकिन कुछ लोग, मैं तो हमेशा ये यूज करूंगा। कुछ ऑथर्स होंगे जो इसको यूज करेंगे कि नहीं डिपेंड कर रहा है तो जीरो लगा दिया। जीरो का मतलब ये ना कोई डिपेंडेंसी नहीं है। सर यस तो कुछ ऑथर्स ये कन्वेंशन यूज करते हैं, हम इसे फॉलो करेंगे। यस सर इसे ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं? कन्वेंशन है यार, सिर्फ कन्वेंशन है और कुछ नहीं। ना लिखो, फिजिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इट्स जस्ट अ कन्वेंशन। पद्मा, रविराज, अभिजीत, हुदा, शिवांगी, डाउट्स इसमें? फर्स्ट 3 एग्जांपल्स है, अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना सीख गए तो आप सीख गए, वरना फिर बड़ी प्रॉब्लम आएगी। मुस्कान, याद है? क्लियर है सबका? यस सर। Difference between dimensional formula and dimensional equation. So Abhijit, this L square ना, this alone L square is dimensional formula. लेकिन अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं that area is equal to L square, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं A is equal to L square, तो ये एक इक्वेशन बन रही है, derived quantity equated to its dimensional formula. इसे आप कहोगे dimensional equation. क्लियर हुआ अभिजीत? सही आपने 2 इज इक्वल टू डायमेंशन क्या लिखा है? हाँ, ये जो पावर आ रही है ना, 2 पावर, L to the power 2, this power 2 is known as dimension. ये dimension है। फंडामेंटल क्वांटिटी की जो भी आप पावर यूज करेंगे to express a derived physical quantity, that power is dimension. Got answer. और डाउट्स किसी का? कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखो। हाँ, कोई कुछ पूछ रहे हैं? वॉल्यूम जब आप लोगे ना, सो द वॉल्यूम इज length multiplied by breadth multiplied by height. Now that's volume, L into B into H. But as far as dimensions are concerned, length, breadth and height सब आपके लिए length है, so you can simply write this as length cube लिख दूं, it's length into length into length, it's length cube. लेंथ को आप लिख सकते हो कैपिटल L, तो ये कैपिटल L क्यूब हो गया। हाँ मुस्कान, मैं 3 एग्जांपल्स कराऊंगा, देखो एक और एग्जांपल देखो, L क्यूब। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, M0 L क्यूब T0। तो ये जो आप पावर 3 यूज कर रहे हो ना, दिस पावर 3 इज नोन एज डायमेंशन। ये जो L क्यूब है, दिस वन इज डायमेंशनल फॉर्मूला, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला। और अगर आप ऐसे लिखते हैं V is L cube is an equation, this equation is dimensional equation. इसमें डाउट्स बताओ। देखो ये 30 सेकेंड एग्जाम्पल है, दिस एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 2। फर्स्ट 3 एग्जाम्पल्स में अगर आप डायमेंशंस लिखना सीख गए तो सीख गए, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम आती है। मुस्कान, डाउट्स बताओ। सर हाँ हाँ अभिजीत। सर मास, लेंथ और टाइम ही क्यों लिए हैं? m is equal to 0, L2, T is equal to, बिल्कुल मतलब बिल्कुल, T to the तुम्हारा power 0। लॉजिक बिल्कुल सही है ना। अगर मैं ये 0 लिख रहा हूँ तो मुझे तो सबके सब 0 लिखना चाहिए, राइट? यस सर, क्योंकि हाँ, बाकी तो टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक बिल्कुल करंट सब पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसीलिए इस नोटेशन को कम लोग यूज करते हैं। यही इलॉजिकल इश्यूज आने लगते हैं इसमें कि बाकी की पावर 0 क्यों नहीं है। तो आप लिख सकते हो, लेकिन वो कहां तक लिखते हुए जाओगे? टेम्परेचर की पावर 0, करंट की पावर 0, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की पावर 0, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की पावर 0। तो वो इतना ना लिखकर कुछ ऑथर सिर्फ MLT तक छोड़ देते हैं, लेकिन मैं इसको कभी नहीं यूज करूंगा, मैं हमेशा इसे यूज करूंगा। मेजॉरिटी ऑफ ऑथर्स आपको जो मिलेंगे वो इसे यूज करेंगे। MLT पे छोड़ने का एक रीजन और भी है, आपके ना 11th के सिलेबस में मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स इज डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ एंड टाइम ओनली।
तो इसीलिए सिर्फ मास लेंथ और टाइम पर छोड़ देते ओके सर। हैं। रविराज, क्लियर हुआ ये? यस सर क्लियर। मुस्कान, कोई डाउट रह गया तो क्लियर करो उसको, वरना नेक्स्ट एग्जाम्पल और परेशान करेगा। क्लियर है ये? इतना हो गया? मुझे बताओ, इसे रब करते हैं, थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे। भाई रिस्पॉन्ड किया करो, देखो जब तक तुम लोग बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हो गया, रुका हुआ है। ओके, यस सर, डन। हो गया। मुस्कान को टाइम चाहिए जरा। लेंथ स्क्वायर, ओके। मुस्कान, एरिया इज लेंथ इनटू लेंथ ना, ब्रेथ भी लेंथ है, मतलब दिस इज लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, ये 3 बार लेंथ हो जाएगा ना, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इनटू लेंथ, सो इट्स लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, सो इट्स लेंथ का क्यूब। 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूब आ जाएगा ना, इसलिए। अब रब कर दूं इसे? मुस्कान, हुआ इतना? थर्ड एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 3, डेंसिटी कैलकुलेट करना है। भाई तुम में से कोई बताएगा मुझे डेंसिटी का फॉर्मूला? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, वेरी गुड। सो डेंसिटी इज सिंपली मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो मास को आप लिख सकते हो, डेंसिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, डेल्टा रो से। So you can write this mass as m1, volume as L cube, it's m1 L minus 3. So mass per unit volume is m1 L minus 3. तो ये जो 1, -3 है, इसे dimension कहते हैं। m1 L minus 3 को dimensional formula कहते हैं। भाई यहां भी वो नोटेशन आप यूज कर सकते हैं, m1 L minus 3 T0, और इफ यू कैन राइट दिस एज रो इज m1 L minus 3, इसे आप डायमेंशनल इक्वेशन कह दोगे। सो यू हैव डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और मुझे इसमें डाउट बताओ अगर कोई डाउट है आपके पास। हेलो सर जी, हाँ हाँ, यस क्या सो। M1 है ना सर जी, M1 नहीं, ML माइनस 3 लिख सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स 1। तो ज्ञात से अब तो लद्दाख में इंटरनेट वाला इशू रिजॉल्व हुआ या अभी भी इश्यूज हैं? नहीं सर जी, नहीं, अभी नहीं हुआ। अब नहीं सर जी, मेरे पास एयरटेल सिम नहीं था ना सर जी। ओके भाई, इतना हो जाए मुझे बताओ, रब करते हैं इसे, फिर आगे बढ़ेंगे। यस सर, हो गया। हो गया? ओके सर हो गया। चलो जी, इसे रब करते हैं। नेक्स्ट है, हो गया। ओके, अब इसमें मुझे क्वेश्चंस कराने के लिए ना आपको कुछ क्वांटिटीज की डायमेंशंस पता होनी चाहिए। कुछ नहीं, ऑलमोस्ट 30 क्वांटिटीज हैं, 25 to 30, 11th और 12th का सिलेबस मिला के, जिसकी डायमेंशंस आपको पता होनी चाहिए, डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अब एक मेजर पार्ट है इस चैप्टर में जो मेरी पूरी आज की क्लास ले जाएगा और शायद नेक्स्ट क्लास भी, जिसमें आप लिस्ट बनाओगे, उन क्वांटिटीज की लिस्ट बनाओगे जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला हम आगे यूज करेंगे।
सो जरा देख लो जो मैं लिस्ट बना रहा हूं उसमें कितने कॉलम्स होंगे, क्या होगा। तो ये आपको एक लिस्ट बनानी है। द फर्स्ट वन इज सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी, फॉर्मूला, dimensional formula, SI यूनिट एंड CGS यूनिट। और आपकी जो नोटबुक है ना, उस नोटबुक को हॉरिजॉन्टल कर लेना, वर्टिकल कर नहीं आएगा। बहुत बड़ी लिस्ट है। सो देखो इस लिस्ट में जो फर्स्ट क्वांटिटी है, फर्स्ट 5 क्वांटिटीज की डायमेंशंस मैं लिख रहा हूं। कोई डाउट हो तो क्लियर करना। उसके बाद जो क्वांटिटीज आएंगी वो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा। जैसे फर्स्ट क्वांटिटी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आर जस्ट लेंथ। सो लेंथ के लिए कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए। डायमेंशनल फॉर्मूला L1, SI यूनिट मीटर, CGS यूनिट इज सेंटीमीटर। सेकेंड जो क्वांटिटी है दैट इज स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी। सो द डायमेंशनल formula of speed is distance upon time. Velocity is displacement upon time. देखो स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस है। स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, बट डायमेंशंस में डायरेक्शन मैटर नहीं करता। तो स्पीड एंड वेलोसिटी विल हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। मुस्कान सीखना, याद मत करना, सीखो इसे। डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज लेंथ L1 divided by time. Time is T1. So the combined is L1 T minus 1. दोबारा देखो, डिस्टेंस इज लेंथ L1, टाइम इज T1, डिवाइड कर दिया L1 T minus 1. SI यूनिट इज मीटर divided by seconds, it's meter per seconds. CGS is centimeter per seconds. Third quantity. Third is acceleration. So velocity को मैं V से represent करूंगा, acceleration को A से represent करेंगे। Acceleration का फॉर्मूला होता है, acceleration is change in velocity divided by time. इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, it's delta V divided by delta T. It's delta V divided by delta T. आप ऐसे लिख सकते हो, it's delta V divided by delta T. Now फिजिक्स में डेल्टा चेंज रिप्रेजेंट करता है। कहीं आपने डेल्टा लिख दिया, दैट डेल्टा मींस इट्स चेंज। सो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ऊपर से यूज करेंगे, L1 T minus 1. Change, velocity and change in velocity will have same dimensional formula. So this is simply L1 T minus 1 divided by its time, which is T1. So the combined is L1 T minus 2. It's L1 T minus 2.
SI यूनिट देखो एक्सेलरेशन की, चेंज इन वेलोसिटी को आप मीटर पर सेकेंड लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टाइम विच इज सेकेंड, सो द कंबाइंड इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आप सीजीएस में कन्वर्ट करोगे, मीटर को आप सेंटीमीटर सीजीएस में, सेकेंड सेकेंड्स रहेगा, तो इट्स सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन। After acceleration, the next quantity is momentum. We represent momentum by small p. Momentum is the product of mass multiplied by velocity. Dimension formula देखो, mass का dimensional formula क्या होगा? Mass is m1. Velocity देखो, velocity ऊपर लिखा था l1t minus 1, जो आपने एक बार लिख लिया उसे आप यूज कर लीजिए। कंबाइंड होगा m1 l1 t minus 1। यूनिट देखो कैसे लिखते हैं, मास की SI यूनिट इज kg, वेलोसिटी की SI यूनिट इज मीटर सेकेंड इनवर्स। सीजीएस में आओगे, kg की जगह आप ग्राम यूज करेंगे, देखो मीटर की जगह सेंटीमीटर आएगा, सेकेंड्स इज सेकेंड एंड इनवर्स। मुझे डाउट्स बताइए, फर्स्ट 4 क्वांटिटीज में कहां डाउट्स हैं? देखो हर आने वाली क्वांटिटीज से पहले पे डिपेंड करेगी, तो अगर यहां कुछ छूटा तो फिर आगे प्रॉब्लम्स आएंगी। यस एक्सेलरेशन वाली बात समझा दीजिए। हाँ, एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन का जो रिलेशन देखो, तुम्हें ना एक चीज और है, डायमेंशनल फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी कि ये फॉर्मूला कहां से डिराइव होकर आया। ये आपको याद है बहुत अच्छा, नहीं है तो उसको मैं लिखवा दूंगा। आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी कहां से डिराइव होकर आया, आपको इसकी भी टेंशन नहीं लेनी कि ये क्वांटिटी फिजिकली होती क्या है, कैसे बिहेव करती है, क्या होता है। मतलब ये हम पूरे सिलेबस में हर क्वांटिटी के ऊपर एक चैप्टर है, वहां डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो आपको सिर्फ ये चाहिए, अगर ये फॉर्मूला आता है तो डायमेंशन फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। तो जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है इट्स चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सो वी रिप्रेजेंट चेंज इन वेलोसिटी बाय डेल्टा वी। फिजिक्स में डेल्टा चेंज को शो करता है, टाइम में चेंज है डेल्टा टी। जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो देखो, डेल्टा वी वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, l1t minus 1, तो चेंज इन वेलोसिटी भी l1t minus 1 होगा, डिवाइडेड बाय टाइम विच इज t1। व्हेन यू डिवाइड देम तो देखो ये t1 ऊपर जाएगा, दिस इज सिंपली इट्स l1। जब आप डिवाइड करोगे द पावर्स विल गेट सब्ट्रैक्ट आउट, है ना, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट्स माइनस, सो इट्स l1t minus। तो क्लियर हुआ ये? यस सर। यूनिट देखो, वेलोसिटी की यूनिट थी मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड्स, तो जब डिवाइड करोगे तो पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। सीजीएस में मीटर की जगह सेंटीमीटर रख दिया और सेकंड्स है। हाँ पद्मा, व्हाट इज द सीजीएस ऑफ मोमेंटम? इट्स ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड्स, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड्स। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम हो गया। देखो मास की एसआई यूनिट इज केजी, वेलोसिटी की एसआई यूनिट ऊपर लिखा था मीटर पर सेकंड, तो जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, इट्स केजी मीटर पर सेकंड। ज्ञात सो पद्मा एंड ज्ञात सो क्लियर हुए डाउट्स? यस सर। पद्मा, और सीजीएस सीजीएस इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ज्ञात सो इंस्टेड ऑफ केजी मैंने ग्राम लिख लिया, मीटर की जगह सेंटीमीटर लग दिया, सेकंड्स का सेकंड्स रहता है। मुस्कान क्लियर हुआ ये? शिवांगी, खुदा, अभिषेक, अभिषेक तुम्हारा कोई रिस्पांस नहीं आया बहुत टाइम से। क्लियर है यार, ये समझ में आ रहा है अभिषेक? यस सर। सो आफ्टर दीज 4 क्वांटिटीज, अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो अब मैं एक काम करूंगा, देखो मैं सिर्फ क्वांटिटी का नाम लिखूंगा, फॉर्मूला लिखूंगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट आप लिखेंगे। अगर ये 4 क्वांटिटीज आपको आ गई, दैट मींस आप नेक्स्ट सारी क्वांटिटीज कर सकते हैं। सो अब मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, लाइक 5th क्वांटिटी इज फोर्स। आप लिस्ट बनाना शुरू करो, फोर्स। अच्छा ये लिखा था आप लोगों ने? सॉरी। यस सर। नो सर। अच्छा अच्छा, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, फिर रब कर दो, इतना लिख लो फिर रब कर दो।
अरे कुछ बच्चों को तो मैं जानता हूँ यार, रविराज को मैं जानता हूँ, अभिजीत को मैं जानता हूँ। अभिषेक आप कहाँ से हो? सर झारखंड। झारखंड। मुस्कान से मेरे साथ क्लास हो चुकी है। पद्मा आप कहाँ से हो? I am from Ladakh, sir. यू आर फ्रॉम लद्दाख। रविराज इज फ्रॉम मुंबई। और लद्दाख से कौन कौन है? सोनम लद्दाख से है, ग्यात्सु लद्दाख से है, पद्मा लद्दाख, प्रवीण इज फ्रॉम नेपाल। शिवांगी आप कहाँ से हैं? फरीदाबाद। ओके। भाई अब मैं धीरे धीरे रब कर रहा हूँ। डिस्टेंस तो सबने लिख लिया होगा। जो लोग लिख चुके हैं लिस्ट अपनी आगे बढ़ाना शुरू करो। मैं क्वांटिटी और उसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिखेंगे। फिफ्थ क्वांटिटी इज फोर्स। फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। डायमेंशनल फॉर्मूला आपको लिखना है एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट। आफ्टर फोर्स आप लिखोगे वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डायमेंशनल फॉर्मूला एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट, ये आप लिखेंगे। वर्क डन के बाद नेक्स्ट क्वांटिटी आएगी प्रेशर। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। सब आप वर्कआउट करो। जितना सीखा है आपने फर्स्ट 4 क्वांटिटीज में, उसे अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। और जब हो जाए ना तो मुझे प्लीज डायमेंशनल फॉर्मूला ना एटलीस्ट चैट रूम में लिखते हुए चलो, मेरे लिए कंपेयर करना आसान हो जाएगा। जब आप ये तीनों लिख लो तो तीनों एक साथ लिख देना चैट रूम में। अलग से पावर लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख देना सिंपल। जैसे ना अगर कहीं आ रहा है M1 L1 T-2, ऐसे लिख देना, मैं समझ जाऊंगा क्या है। ऐसे तीनों क्वांटिटीज के कॉमा कर करके लिखते चले जाओ। टेक योर टाइम, 2-3 मिनट लगेंगे आपको। फॉर्मूला भी लिखो, डायमेंशनल फॉर्मूला के बाद एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट। ओके शिवांगी, गुड। नेक्स्ट। भाई एटलीस्ट ट्राई सब करोगे, गलत होने दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्राई करो। कुछ दिन तक गलत होगा फिर ठीक होना शुरू हो जाता है। समक्ष। ओके ठीक है। शिवांगी का ठीक है, समक्ष का ठीक है, अभिजीत ठीक कर रहा है, पद्मा ठीक है, प्रवीण का भी ठीक है ना। प्रवीण, प्रवीण ये जो तुमने लिखा है ये फोर्स के लिए लिखा है? वर्क डन। वर्क डन ठीक है।
पद्मा कुछ मिस हुआ है अभी जो लिखा है? ठीक है रशाद, मुस्कान, एमवन, हाँ ठीक है मुस्कान, गुड। सोनम ठीक है, रविराज ठीक आ रहा है, हुदा का ठीक है। ठीक है आगे नेक्स्ट करिए, यूनिट जरूर लिखिएगा। ठीक है, ठीक है रविराज, यूनिट ठीक है। ml स्क्वायर t माइनस 2, ठीक है अभिजीत। प्रवीण गड़बड़ आ रहा है, प्रवीण कुछ गड़बड़ है। अच्छा थर्ड, ठीक है प्रवीण ठीक है, प्रेशर ठीक है, ठीक है रशाद प्रेशर ठीक है। हाँ यूनिट्स तो ठीक आ रही हैं। किसका आंसर नहीं आया अब तक? अभिषेक आया है कुछ, अभिषेक सर नहीं जी है। हाँ ज्ञातसो, वर्क डन और प्रेशर का यूनिट नहीं है सर जी। कोई नहीं यूनिट मैं लिख दूंगा, कोई टेंशन नहीं। जितना हो रहा है रशाद लिखो, अब्दुल्ला, भाई ट्राई करो, गलत होने दो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एटलीस्ट ट्राई करो। सर प्रेशर का यूनिट समझ नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, यूनिट्स मैं लिखता हूँ अभी। ओके सर। ठीक है, शिवांगी का ठीक आ रहा है, मुस्कान का ठीक है, ठीक है बहुत बढ़िया, सही कर रहे हो सब। चलो जी सबका ठीक है, सब ठीक कर रहे हैं, बस मैं एक आध बार जल्दी जल्दी लिख दूं। मास इज m1। देखो ये इंपॉर्टेंट है, जो आप खुद करोगे ना वो आपको सिखाएगा, और अगर मेरा लिखा हुआ आपने कॉपी कर लिया आप सीख नहीं पाओगे, और फिजिक्स में रटा रटाया नहीं आता। एक्सेलरेशन इज L1 t माइनस 2। हाँ हुदा ठीक है। सो m1 L1 t माइनस 2 नाउ। सो SI यूनिट इज, देखो जब SI यूनिट लिखोगे, मास की SI यूनिट kg, एक्सेलरेशन की SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसे हम कंबाइन कर कर न्यूटन भी लिख सकते हैं, कैपिटल है। सीजीएस देखो केजी की जगह ग्राम आ जाएगा। सही आ रहा है आप लोगों का? बस एक बार सुन लीजिए, यूनिट सुन लीजिए। ग्राम का सेंटीमीटर आ गया, सेकंड्स रहेगा, डाइन लिख देंगे। वर्क डन जब लोगे, इट्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज m1, ये जो कंबाइंड है ना ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको डाइन लिख सकते हैं, जैसे इसे न्यूटन लिखते हैं, ये डाइन हो जाएगा। सीजीएस इज डाइन। अब देखो जैसे यहाँ m1 L1 t माइनस 2, इसे डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर दिया L1 से, तो ये कंबाइंड होगा, इट्स m1 L स्क्वायर t माइनस 2 नाउ। यूनिट जब लिखोगे, देखो फोर्स की यूनिट डिटेल यूनिट लिखते हैं, फोर्स इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया। कंबाइंड कितना आ गया? कंबाइंड इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसे जूल भी कहते हैं। सीजीएस लिखोगे तो देखो केजी की जगह ग्राम लिख दो, मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख दो, पर सेकंड स्क्वायर लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसे आप अर्ग भी लिख सकते हैं। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया में यहां लिख रहा हूं मैं, प्रेशर, फोर्स इज m1 L1 t minus 2, your area is L square, so that's m1, भाई डिवाइड करोगे पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, L minus 1 t minus 2. So the SI unit is its force upon area, so it's Newton by meter square. Newton per meter square. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी लिख सकते हैं,
और सीजीएस में न्यूटन की जगह आप डाइन लिख सकते हो, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे तो आप सब लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने लिख दिया था। अगर कहीं किसी को कोई डाउट है तो क्लियर करो। ज्ञात सो प्रेशर की यूनिट हो गई। हाँ, डाउट्स बताओ मुझे इसमें, अगर कहीं किसी को कोई डाउट है। अभिषेक, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला तुम्हारा कोई आंसर नहीं आया। सर जी हाँ ज्ञात सो बोलो। हाँ जी फोर्स का सीजी सीजी है ना सर जी? जी, डाइन, DYNE, ग्राम नहीं सर, सेंटीमीटर ग्राम पर का सेकंड। जीएम है। हाँ जीएम है, ग्राम को जीएम लिख रहा हूं मैं, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्राम को जी नहीं लिखते हैं सर जी। जीएम लिखते हैं, हाँ जीएम लिखते हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस रविराज। सर जो प्रेशर का फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला, उसमें एल नीचे एल स्क्वायर है और उसे ऊपर ले जाएंगे तो एल वन, मतलब एल की पावर 1 है, उससे माइनस करेंगे ना? हाँ ऐसा हो जाएगा, M1 L1 - 2 T - 2। हाँ तो 1 - 2 क्या आ गया, -1 आ गया। -1। ओके सर। और कोई डाउट किसी का? तो ये प्रेशर का सीजीएस और ये एसआई यूनिट समझते हैं। देखो प्रेशर है क्या, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, एंड इट्स फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज दिस, फोर्स इज, अभी हमने लिखा था M1 L1 T - 2। और फोर्स की देखो एसआई यूनिट क्या होता है, मैं तो यूनिट में प्रॉब्लम है ना। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। एरिया इज मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस जब आप लोगे, खुदा को भी प्रेशर में प्रॉब्लम है। ओके प्रेशर शुरू से ले लेते हैं। प्रेशर इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स इज M1 L1 T - 2, एरिया इज L स्क्वायर। सो इसको लिखोगे M1 L1 by L2, L - 1 T - 2, ये फोर्स हो गया, M1 L - 1 T - 2। SI यूनिट देखो, इट्स फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, इट्स न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, सो इट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। फोर्स है SI यूनिट न्यूटन होती है, एरिया इज मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल कहते हैं। जब सीजीएस लिखोगे तो न्यूटन की जगह डाइन लिखेंगे, मीटर की जगह सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डाउट्स बताइए। सर ये डाइन क्या है? डाइन फोर्स की ना सीजीएस यूनिट डाइन होती है। एसआई न्यूटन होता है, सीजीएस डाइन होता है, तो न्यूटन की जगह डाइन यूज करें, नेम है। जैसे एसआई की, हाँ प्रेशर की सीजीएस डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फोर्स की सीजीएस सिर्फ डाइन। प्रेशर था ना फोर्स बाय एरिया, तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और डाउट्स बताइए। एक्सक्यूज मी सर। ये सुनो, सर जी ये वर्क डन का एसआई और सीजीएस थोड़ा बताइए प्लीज। हाँ देखो, वर्क डन इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स देखो, फोर्स की एसआई यूनिट क्या थी, डिटेल्ड एसआई यूनिट, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैंने लिया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट इज मीटर। तो जब मल्टीप्लाई करोगे देखो, मीटर टू द पावर 1 एंड मीटर टू द पावर 1, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर हो गया, सो इट्स केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और इस पूरे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को आप जूल कह सकते हो। जब आप इसी को सीजीएस में कन्वर्ट करोगे, इंस्टेड ऑफ केजी आप यूज करेंगे ग्राम, इंस्टेड ऑफ मीटर सेंटीमीटर, स्क्वायर इज स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर विच इज अर्थ, और इस ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को आप एक लाइन में अर्क कह सकते हो, ERG। सोनम अब क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। भाई अगर एक बार आपने पूछा ना समझ में आया, उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग करो। जब तक ना समझ में आया तब तक मत छोड़िए। अब ये यहां तक सबका क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है? मैं रब कर दूं सब? मुस्कान, पद्मा, प्रवीण, यस सर। खुदा, Yes.
सोनम सब लिख लिया है, मैं से रब कर दूं? Yes, sir. ओके, एक स्टेटमेंट इसके बाद याद रखिएगा, दैट वर्क डन and all types of energies have same dimensional formula. And all types of energies have same dimensional formula. Work done और हर type की energy का dimension formula same होता है. That is, it's m1 L square t minus. तो जो वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सारी एनर्जीज का, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, हर एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L square t minus 2. अब इसके बाद एक, तो देखो ये डायमेंशंस जो हमने लिखी थी, अभी तो लिस्ट और आगे जाएगी, बट अभी जितना हमने लिखा है उसे यूज कैसे करते हैं. जैसे एक न्यूमेरिकल मैं आपको देता हूं, f is g m1 m2 divided by r square. इसे मैं सॉल्व करूंगा, इसका नेक्स्ट आप सॉल्व करोगे. Where f is force, m1 and m2 are masses, r is separation, g is universal gravitational constants. G is universal gravitational constant. वो आपसे कहता है कैलकुलेट dimensional formula of G. तो यहां से देखो, पहला काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. ये है ना एक्सप्रेशन f is g m1 m2 divided by r square. यहां से आप g कैलकुलेट कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज f r square divided by m1 m2. वैल्यूज रखते चले जाओ. f is force, force is m1 L1 t minus 2. R separation, separation means length, so it's r square, so that will be L1 square. M1 M2 both are masses, so it's M1 और ये भी आ गया M1, so combined हो गया, it's M1 L1. हाँ प्रवीण ठीक आ रहा है, M1 L1 t minus 2 L स्क्वायर हो जाएगा बाय M स्क्वायर हो जाएगा. तो कंबाइंड हो जाएगा, इट्स M1 माइनस 2, सब्ट्रैक्ट हो गया, L1 प्लस 2 t माइनस 2, तो M माइनस 1 L क्यूब t माइनस 2. ये G का डायमेंशन फॉर्मूला है, M माइनस 1 L क्यूब t माइनस 2. तो जो डायमेंशंस मैंने अभी आपको लिखवाई है वो ऐसे यूज होंगे. न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए, तब आप सॉल्व कर पाओगे. डाउट्स बताइए मुझे, इसमें कोई डाउट है किसी को? क्योंकि इसी की बेसिस पर एक न्यूमेरिकल और है भी, ये बिगड़ेगा तो नेक्स्ट वाला भी जाएगा. लास्ट ओके देखिए, सो ये एफ हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, एफ इज हाँ कर रहा हूँ मैं पूरा रिपीट कर रहा हूँ एक बार. एफ इज जी m1 m2 by r स्क्वायर. हाँ मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज क्लियर है ना? यस यार मेरा सर में हेडफोन की बैटरी बिल्कुल लास्ट है. मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? Yes, Okay. sir. आ रही है ना? सो एफ इज जी m1 m2 by r स्क्वायर. यार जैसी मेरी आवाज आनी बंद हो जाए ना तो मुझे प्लीज बता देना, ये हेडफोन की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है. एफ इज जी m1 m2 by r स्क्वायर. एफ फोर्स है, M1 M2 मासेस है, R सेपरेशन है. G का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है.
तो आप पहला काम करो, इस इक्वेशन से क्रॉस मल्टीप्लाई कर जी कैलकुलेट करो। इधर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, m1 m2 से डिवाइड कर दो, तो जी आ गया एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2। आप हर क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। देखो फोर्स अभी डिराइव करा था लास्ट सेक्शन में, m1 l1 t माइनस 2। आर सेपरेशन है, सेपरेशन मींस लेंथ, सो दैट्स l1 स्क्वायर हो जाएगा। m1 m2 मासेस है, मासेस का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 और m1, तो ये हुआ m1 l1 t माइनस 2। एल स्क्वायर है भाई, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, एल स्क्वायर हो जाएगा, m1 इंटू m1 विल बी m स्क्वायर। अब जब आप इन्हें डिवाइड करोगे तो देखो m और m की पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, तो मैंने ऐसे लिख दिया m टू द पावर 1 और ये 2 सब्ट्रैक्ट हो गया। L1 और L स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, इट्स L टू द पावर 1 प्लस 2, t एज इट इज रहेगा t टू द पावर माइनस 2। सो 1 माइनस 2 इज माइनस 1, 1 प्लस 2 इज 3 और माइनस 2। तो ये g का डायमेंशनल फॉर्मूला आया। मुस्कान अब क्लियर हुआ? सो ये आर क्या है? आर सेपरेशन, दो मासेस हैं उनके बीच का सेपरेशन है। एक मास m1 है, एक मास m2 है, इनके बीच में सेपरेशन आर है। तो सेपरेशन इज लेंथ तो ये लेंथ है basically। लेंथ। सो ये जो फॉर्मूला है जी का, जी ये याद करना है ना? नहीं नहीं नहीं, आपको सिर्फ वो जो मैं डायमेंशंस लिखवा रहा हूँ ना अभी, जो 7 लिखवाई हैं, बस वो याद रखनी है। अब तो उस पर न्यूमेरिकल्स हैं, आपको यूज कर दो। सर Yes? इसमें जी का फॉर्मूला क्या लिया है आपने? इसमें जी का फॉर्मूला क्या लिया आपने? जी तो मैंने डिराइव करा है, जी तो मुझे पता ही नहीं था, जी तो अननोन है। देखो मैंने जी तो ड्राइव करा है, मैंने फोर्स यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर जी का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। अब मैंने सबका डायमेंशंस रखा है, फोर्स की डायमेंशंस रखी हैं, आर की डायमेंशंस रखी हैं, m1 और m2 की। जी तो अननोन है, जी ही निकाल रहे हैं। यस सर। ओके। और डाउट्स हो तो बताओ मुझे। m स्क्वायर, मुस्कान हाँ डायमेंशन का फॉर्मूला बनाया है, थ्री पहले लिख दिया, 3 - 2 फिर m-1, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना हो जाए मुझे बताओ प्लीज, इसे रब करते हैं। सो आज तो और कुछ नहीं हो पाएगा, क्लास इज ओवर। हो गया? हेलो सर। यस यस। सर मेरा ना कनेक्शन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है सर, अभी भी बीच में सर बार बार ग्लिच कर रहा है सर, तो आज की क्लास की रिकॉर्डिंग मिल सकती है? हाँ मिल If जाएगी, possible. रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। निष्कर्ष से प्लीज कांटेक्ट कर लो, वो तुम्हें रिकॉर्डिंग दे देंगे। ठीक है, एक मैसेज टेक्स्ट कर दीजिएगा निष्कर्ष को, वो आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे। यस सर। एंड So, सर व्हाट मतलब सर अब मैं इसी बैच में हूँ या? मैं तो समक्ष सजेस्ट करूंगा कि दोनों बैचेस में हो। जो छूटा हुआ है तुम्हारा इस बैच में कर लो, थर्ड चैप्टर से नेक्स्ट बैच ज्वाइन कर लो। 2 बार करोगे ज्यादा बेटर है। थोड़ा सा चीजें ना एक्सेलरेट भी हो जाएंगे। बैच में भी मेरे को कुछ और करा रहे थे। हाँ तो अब समझ में आएगा। मैं फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ अब मैं फ्रेश थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। सो देखिए मेरी 2 बैचेस और हैं। एक 11 प्लस जेई की बैच है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, टाइमिंग्स आर 5:30 to 7। इसमें मैं वेडनेसडे से चैप्टर 3 स्टार्ट करूंगा। एक 11 प्लस नीट की क्लास है, दिस इज 11 प्लस जेई। एक 11 प्लस नीट का बैच और है,
ये ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे है 5:30 to 7, और इसमें भी मैं थर्सडे से 3rd चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो आप चाहो तो आप ये काम कर सकते हो, इन दोनों में से कोई एक बैच ज्वाइन कर लो और इस बैच में भी आते रहो। थोड़ी सी एफर्ट ज्यादा होंगी, बट विद इन अ मंथ आपके 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि स्कूल में तो अच्छा खासा सिलेबस होगा मतलब स्कूल्स में तो स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप लोग चाहें तो समझ में आएगा। अगर आप चैप्टर 3 से ज्वाइन करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल फ्रेश में स्टार्ट करूंगा। अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो ये मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सएप कर दो, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है टाइमिंग्स में, या आपको नहीं लगता आप बैच कंटिन्यू कर पाओगे, कुछ कोई इश्यूज है, इस नंबर पर एक टेक्स्ट कर दो, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। सर कल चैप्टर 3 आप पढ़ाएंगे? यस रशाद, चैप्टर 3 में कल कराऊंगा। सर 5:30 पे? 5:30। सो आप दोनों बैचेस कंटिन्यू कर सकते हैं। सर मतलब 7 को भी 7 PM पे भी कोई क्लास होगी? नहीं, वेडनेसडे नहीं होगी। 7 तो सिर्फ आज क्या, ट्यूसडे एंड थर्सडे होगी। अच्छा, ये बैच तो एज इट इज चलती रहेगी। और ये जिस बैच में आप आए हो इसके डेज हैं ट्यूसडे एंड थर्सडे। ये जो फ्रेश बैच है जो आज है, ट्यूसडे एंड थर्सडे 7 to 8:30। 5:30 क्लास है। हाँ सर कल 5:30 क्लास है। ये 5:30 मेरी पुरानी वाली बैच है जिसमें मैं चैप्टर 3 करा रहा हूँ। हाँ कल क्लास है, वेडनेसडे कल क्लास है। लेकिन ये जिस बैच में आप अभी आए हो, जहां मैं डायमेंशंस करा रहा हूँ, ये जो फ्रेश बैच है, ये सिर्फ ट्यूसडे थर्सडे 7 to 8:30। सर जो आप चैप्टर 3 कराएंगे मतलब वो आप शुरू से करा रहे हैं या आप आधा करा चुके हैं? शुरू से कराऊंगा, बिल्कुल। 4th मैं करा चुका हूँ पहले, मैं पहले 4th कराता हूँ, फिर मैं 3 कराता हूँ। तो 3 में स्टार्ट करूंगा, तुम्हें समझ में आएगा। सो मैं तो रिकमेंड करूंगा, अगर आपको ये सब समझ में आ रहा था तो आप 3rd वाले